हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानशाला। गुप्ता जी को पहली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के बाद पीकू पीबी पार्टनर्स के साथ अपनी जर्नी को लेकर उत्साहित है। पीकू ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए ग्राहकों का एक फनल बनाया है और अब अपने कस्टमर्स की बिल्डिंग और कंटेंट्स की सुरक्षा करने की योजना बना रहा है। इसलिए पीकू ने पीबी पार्टनर्स एक्सपीरियंस सेंटर में अंकल ज्ञानी से संपर्क किया। हेलो पीकू, कैसे हो? हेल्थ इंश्योरेंस की पहली पॉलिसी सेल करने और अपने इंश्योरेंस करियर को पीबी पार्टनर्स के साथ शुरू करने के लिए बधाइयाँ। थैंक यू अंकल ज्ञानी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने पॉलिसी को बुक किया है और साथ ही मैंने कुछ और कस्टमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस के फायदे के बारे में भी बताया। बहुत बढ़िया पीकू। हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और आपके भविष्य के लिए एक पेंशन का काम करता है, क्योंकि पीबी पार्टनर्स आपको रिन्यूअल के समय कमीशन की 100% गारंटी देते हैं रिन्यूअल गारंटी प्रोग्राम की सहायता से। बिल्कुल, जब भी मैं ग्राहकों से नए इंश्योरेंस प्लान के बारे में बात करता हूँ, मैं उन्हें समय पर रिन्यूअल के बारे में इन्फॉर्म कराता हूँ। हाँ, कुछ कस्टमर्स हैं जो अपनी बिल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, रॉ मटेरियल, पैसे आदि के लिए इंश्योरेंस की जानकारी लेना चाहते हैं। बहुत अच्छा, तो आज मैं तुम्हें बिल्डिंग इंश्योरेंस के बारे में कुछ बताता हूँ ताकि तुम पीबी पार्टनर्स के साथ अपने कस्टमर्स का बिल्डिंग इंश्योरेंस करा सको। ओके अंकल ज्ञानी। बिल्डिंग इंश्योरेंस खरीदते समय एक ग्राहक को ध्यान में रखना चाहिए कि वह बिल्डिंग की सही इंफॉर्मेशन को साझा कर रहा है, ताकि भविष्य में बिल्डिंग के कोलैप्स या आग दुर्घटना के क्लेम के समय एक ग्राहक को अंडर इंश्योरेंस की चुनौती का सामना न करना पड़े। इसके अलावा ग्राहक को बिल्डिंग के यूसेज पर ध्यान देना चाहिए कि क्या इमारत एक स्कूल, एक रेस्टोरेंट, एक ऑफिस या एक दुकान या फैक्ट्री है। पर ये दोनों जानकारी बताने या साझा करने का क्या महत्व है? और आपने कहा कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिटिंग, रॉ मटेरियल, पैसे या नकद का भी बीमा किया जा सकता है। आग या चोरी की स्थिति में इन चीजों का क्लेम कैसे मिलेगा? देखो पीकू, अगर ग्राहक बिल्डिंग की गलत या कम वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी को बताता है, तो क्लेम के समय इंश्योरेंस कंपनी एक क्लॉज लगाती है जिसे अंडर इंश्योरेंस कहा जाता है, जिसके कारण इंश्योर्ड को क्लेम के समय कम राशि मिलती है, जो कि एक फॉर्मूला के अनुसार कैलकुलेट की जाती है, जो है सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय लॉस अमाउंट। इसके अलावा जब आप अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसी आर्टिकल्स का बीमा कराते हैं, तो ध्यान देना जरूरी है कि आप मॉडल, मेक, सीरियल नंबर आदि के साथ वैल्यू भी सूचित करें। पीकू, याद रखो कि यह इंश्योरेंस पॉलिसी थेफ्ट को कवर नहीं करती है, लेकिन बर्गलरी को कवर करती है, जो फोर्सिबली एंट्री और एग्जिट है। अच्छा, बहुत धन्यवाद अंकल ज्ञानी। यह जानकारी मुझे RFQ प्राप्त करने में और इस तरह से बिजनेस लाने में जरूर मदद करेगी। वेलकम पीकू एंड ऑल द बेस्ट। For more exciting content, stay tuned at Gyanshala via emails, WhatsApp and PB Partners portal every Wednesday at 3 p.m. PB Partners, एक रिश्ता भरोसे का।